सब्सक्राइब करें मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि आपका एसी चलते वक्त काम छोड़ दें तो आपको क्या करना चाहिए। ये आपने जब भी कंप्लेन पे आना है तो आपने कस्टमर से पूछना चाहिए कि भाई आपका एसी में क्या फ़ॉल्ट है। तो जब हम आ गए एसी के लिए तो हमने कस्टमर से पूछे कि भाई आपके एसी में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम हो। कहते कि भाई रात चलता था, फिर एकदम उसने अचानक कूलिंग देना ही छोड़ दिया। तो अभी हमने नीचे से इंडोर को भी चेक कर दिया, इंडोर भी सही ठीक ठाक चल रहे। और जब हम आउटडोर के पास आए तो अब जब हमने कंप्रेसर के ऊपर हाथ रखा तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हुआ था। तो मैंने कहा भाई कंप्रेसर का इशू हो सकता है। तो दोस्तों, हमने जो ये पहले वाले वीडियो भी बनाया था कि आपका एसी अगर मसला कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए, वो वीडियो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ, आपने वो वीडियो पूरा देखनी है। दोस्तों, इस एसी में यही मसला है कि भाई ये इसका कंप्रेसर हीट हो रहे हैं और अभी हमने इसके साथ क्या करना चाहिए। क्यों बार बार ये कंप्रेसर, क्यों आजकल जो पुराने एसी है इसमें क्यों ये मसला ज़्यादातर आता है। ये इस वजह से आता है कि दोस्तों वक्त के साथ साथ कंप्रेसर भी कमज़ोर होता जाता है और बिजली का अप डाउन होने की वजह से कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाता है। दोस्तों, अभी हमने इसकी सेंटर वाले प्लेट ये निकाल लेनी है। इसके स्क्रू हमने सारे खोल लिया और इसकी हमने ये प्लेट अंदर से निकाल लिया और कंप्रेसर बहुत ही ज़्यादा हीट हुआ है। अभी हमने जो इसके ऊपर लगी हुई चादर ये भी हमने उतार देनी है ताकि कंप्रेसर के ऊपर हवा लगे थे वो ठंडे हो। अभी हमने वो भी उतार दिया और हमने इससे पहले इसकी रिले भी चेक किया था कि भाई रिले का इशू तो नहीं है, ताकि ये ऑन नहीं हो रहे, बार बार ट्रिप करता था। ये कंप्रेसर के अंदर एक रिले लगी होती है और इसके ऊपर भी कनेक्शन लगे होते हैं, उसको भी हमने चेक कर दिया कि भाई क्या इसकी कनेक्शन लूज़ तो नहीं है या इसकी कनेक्शन स्पार्क तो नहीं हुआ है। ये फॉल्ट भी आ सकता है। सबसे पहले आपने इसकी कैपेसिटर चेक कर देनी है, कैपेसिटर का इशू भी हो सकता है, कैपेसिटर की वजह से भी कंप्रेसर ऑन नहीं होता। अच्छा जी दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक बाल्टी पानी डाल देना है ताकि कंप्रेसर सही ठंडा रहे। अभी हमने इसके ऊपर पानी डाल देना है, सही इसको सही ठंडा कर देते हैं। उसके बाद फिर एसी को चेक करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे।
चेक करा देने की कितना एम्पेयर ले रही है एसी। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों एसी बहुत अच्छी चल पड़ा, इसके एम्पेयर भी हमें अब चेक कर लेते हैं। एम्पेयर इसका ये 5 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, इसको 5 एम्पेयर लेना चाहिए और बहुत अच्छा एम्पेयर ले रहा है। और पाइप को भी हम चेक कर लेते हैं, पाइप भी बिल्कुल ठंडा होने लग गया। छोटा वाला सही ठंडा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता दोनों सही ठीक ठाक ठंडा हो जाएगी। और एम्पेयर भी कम से कम 5 एम्पेयर लेना चाहिए इसको। दोस्तों यही फ़ॉल्ट था, हमने कंप्रेसर को ठंडा कर दिया और कंप्रेसर भी डाल दिया। आपने जब भी जाने अपने कस्टमर से पहले पूछ लेना है कि भाई क्या इशू हो सकता है। तो यही इशू था, उम्मीद